हाय डिवाइन सोल्स, आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, ये एक ड्रीम चैनल है, चैनलिंग है, सॉरी, जो कि एक ड्रीम चैनल हुआ और उसका रिकन्फर्मेशन भी मिला बार बार। तो ये है एक ट्विन फ्लेम कपल जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है और शायद बहुत लंबे समय से ये लोग सेपरेशन में रहे, बहुत परेशानियां झेली। और ये डिवाइन फेमिनाइन वो हो सकती हैं जो कार्मिक्स की वजह से या लोगों की वजह से बहुत हाइपर विजिलेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा डरी हुई डिवाइन फेमिनाइन, जो बहुत कुछ शायद सह चुकी है और अब उसकी क्षमता भी शायद नहीं बची है सहने की। ठीक है ना, लेकिन बहुत अंदर से दुखी, बहुत अंदर से परेशान डिवाइन फेमिनाइन। और यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन उसका बहुत कोई दूर पे रहने वाला लौट कर आएगा। ठीक है, उनका डिवाइन मैस्कुलिन लौट कर आ रहा है। एक डिवाइन फेमिनाइन का घर है जहाँ पर वो डिवाइन फेमिनाइन बहुत चौंक जाती है, बहुत परेशान हो जाती है, थोड़ी सी भी आहट से, थोड़ी सी भी परेशानी से, जिससे ये क्लियर पता लगता है कि उसने कितना कुछ शायद सहा है पास्ट में और बहुत सारी चीज़ें उसने फेस की है। और वो बहुत ज़्यादा सावधान रहती है, बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखती है। और ये डिवाइन मैस्कुलिन उसको सरप्राइज करने के लिए चुपचाप से एंटर होता है घर में। और वो जैसे ही वो कुंडे की आवाज़ आती है तो वो डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है। और डर के वो भाग के देखने के लिए आती है कि ये आवाज़ कहाँ से आई, कौन आया है। ठीक है, मतलब आप डर का लेवल समझ सकते हैं कि थोड़ी सी आहट से भी इंसान परेशान हो रहा है तो किस लेवल का उसको डर होगा, किस लेवल की उसने चीज़ें फेस की होंगी जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा ट्रॉमा में है। ये डिवाइन फेमिनाइन काफ़ी ट्रॉमा में रही है पास्ट में, और ये भाग कर आती है और तब भी देखती है कि ये इसका डिवाइन मैस्कुलिन है। ये डिवाइन मैस्कुलिन बियर्ड वाले हो सकते हैं। ठीक है, तो जब वो आती है और उसको कोई उम्मीद ही नहीं थी डिवाइन मैस्कुलिन के लौट के आने की, और सडनली वो देखती है कि उसका डिवाइन मैस्कुलिन है गेट पर, दरवाजे पर। तो वो एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। वो डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा हग करते हुए उसको शिकायतें कर रही है, बोल रही है। शिकायतें मतलब नाराज़गी ग्रज नहीं, लेकिन क्यों इतना लेट हुआ या उसने क्या कुछ पास्ट में देखा, सहन किया, उस सब के बारे में रो रो के वो डिवाइन मैस्कुलिन को बता रही है। और ये डिवाइन मैस्कुलिन लिटरली उसको सूद कर रहा है और उसको बोल रहा है कि ओके ओके ओके, अब मैं आ गया हूँ, है ना, ऐसा कुछ मतलब। तो बोल रहा है कि अच्छा ठीक है, मुझे छोड़ो तो सही। ऐसा कुछ ड्रीम, ये एक सर्टेनली बहुत लंबे सेपरेशन में रहे डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन के लिए चैनलिंग है, जो कि शायद बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे रहे हैं रिलेशनशिप में। अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन है तो खुश हो जाइए, आपका यूनियन पास है, आपका यूनियन करीब है, आपका यूनियन आ चुका है। ठीक है ना, तो बी हैप्पी, खुश हो जाइए, बी पॉजिटिव। ओके, और यूनिवर्स को थैंक यू करिए और अपनी यूनियन क्लेम करिए। अगर आपको ये ड्रीम रेजोनेट होता है, आपकी किसी सिचुएशन से मिलता है, अच्छा डिस्टेंस में, इसका मतलब एक ये भी हो सकता है बहुत ज़्यादा सफ़र करके थक के आया हुआ वो डिवाइन मैस्कुलिन दिख रहा था। तो देखिएगा, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता के जाइएगा। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप ही का अपना चैनल है। ठीक है, तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है।
सो बेसिकली ये एक ड्रीम चैनलिंग था। कितने लोग हैं जो, हाँ मैं जो बोल रही थी, देखिए चैनल भी नहीं करने दिया जा रहा मुझे ड्रीम, बार बार आपको भी फील हो रहा होगा देखने से कि डिस्टर्बेंस आ रही है बार बार। हाँ, तो मैंने ये बोला कि ये डिवाइन मैस्कुलिन देखने से ही लग रहा था कि बहुत दूर से, बहुत थका हुआ आया है, बहुत दूर का सफ़र शायद करके आया है। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग, ये भी एक इंडिकेशन हो सकती है कि इस डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग हुई है काफ़ी लंबी जर्नी के बाद। तो ये नॉट ओनली लॉन्ग डिस्टेंस, बट ये भी हो सकता है ये सिचुएशन कि स्पिरिचुअल जर्नी में ये पर्सन काफ़ी कुछ करके अवेकन होके बहुत अच्छी फॉर्म में अब अपनी डिवाइन फेमिनाइन के पास लौट के आया है, लौट के आ रहा है। ठीक है, तो इसको दोनों तरह से लीजिएगा। जिन लोग का लॉन्ग डिस्टेंस है वो भी, और अवेकनिंग इटसेल्फ में एक जर्नी है, ठीक है ना, तो अवेकनिंग की जर्नी करके आपका पर्सन आया हुआ हो सकता है। सो ये थी एक ट्विन फ्लेम रियूनियन की चैनलिंग, जहाँ पर मैंने बहुत परेशान डिवाइन फेमिनाइन को देखा जिसके साथ कोई भी नहीं है। और वो मतलब उसके रोने से और उसकी शिकायत करने से, और वो एक बड़ा नोटी सी शिकायतें होती है ना कि तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया, कैसे लगा दिया, वैसे वाली, तुमको पता भी है मेरे साथ ये हुआ, क्या क्या हुआ, वैसे वाली शिकायत। नॉट ग्रचेस, गंदा नेगेटिव ग्रचेस नहीं, एक अपने इंसान से जो इंसान शिकायत करता है कि तुमको पता भी है मेरे साथ क्या क्या हुआ, वैसे वाला। ठीक है, तो देखिएगा किस किस के साथ ये रेजोनेट हो रही है, और बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में। और बिलीव मी, ये डिवाइन मैस्कुलिन की शक्ल देखने लायक थी। उसकी हालत वैसी ही थी जैसे कोई बहुत लंबा सफ़र करके इंसान आता है, और उस टाइम पर उसकी हालत कैसी होती है, थोड़ा गंदा सा दिख रहा होता है इंसान, और उसका दाढ़ी बाल भी सब गंदे से हुए हुए होते हैं। वैसा होता है ना, थका हारा सा इंसान, बहुत थका हुआ इंसान, उस टाइप का डिवाइन मैस्कुलिन था। लेकिन जब उस डिवाइन फेमिनिन ने शिकायतें करनी शुरू की, और इस डिवाइन मैस्कुलिन ने बोलना स्टार्ट किया कि अरे अरे ठीक है ठीक है ठीक है, आ तो गया हूँ, आ गया हूँ ना मैं, तो वो एक, जब बोलने से ऊर्जा समझ आई, वो एक बहुत बैलेंस्ड ऊर्जा थी, बहुत प्यार भरी, बहुत लव वाली लविंग ऊर्जा थी। तो फिज़िकली अगर थकान होती भी है तो एनर्जी तो बोलती है, एनर्जी स्पीक्स, है ना। सो इसको ऐसे लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एनर्जी अगर रेजोनेट होती है तो ज़रूर से क्लेम करके जाइएगा। इस वीडियो को क्लेम ज़रूर कर लेना, बहुत सुंदर ड्रीम था, बहुत प्यारा सा ड्रीम था ये, ठीक है। सो इसको ज़रूर से क्लेम कर लीजिएगा। बाकी तो आपको पता ही है कि यूनिवर्स हमेशा आपके साथ हैं, आपके एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, बाय।